आजकल बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो है समस्या का सामना करना पड़ता है कि उनको एक्चुअली में करियर में करना क्या है, क्या बच्चों की स्किल है और उस स्किल के अकॉर्डिंगली उनके करियर में आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। ये सब समस्याएं जो है आजकल पेरेंट्स में देखने को मिलती है और बच्चे भी इस चीज़ को लेकर जो है उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए एम्स शाला ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है दिल्ली के अशोकनगर में प्रूडेंस स्कूल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के कॉलेज के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं ताकि बच्चों और उनके पेरेंट्स को जो है इनकी पूरी जानकारी दे सके। तो अभी इस वक्त हम हैं करियर गुरुकुल के स्टॉल पर। मैम, कितने बच्चे यहाँ पे पहुँचे आज? ऑलमोस्ट अभी हो गए 100+ स्टूडेंट्स। तो पेरेंट्स भी साथ आए होंगे? अभी तक नहीं, बट हाँ अभी आएंगे। ओके। तो क्या कुछ है इस गुरुकुल में जो बच्चों को बताया गया कि उनको अपने करियर में कैसे आगे जाना है? क्या कुछ बच्चों ने डिस्कशन किया कि उनको स्किल को लेकर कि आगे बिल्कुल कहाँ जाना बिल्कुल। चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल बहुत सारे कोर्सेज को लेके क्वेरी आई है एंड उसी को ही हम लोगों ने यहाँ पे रिजॉल्व किया है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मोर क्वेरीज। अभी तो बाकी और स्टूडेंट्स ने भी आना बाकी है, बट हाँ अभी तक अच्छा खासा इंटरेक्शन हुआ है हम लोग का बच्चों के साथ। काफ़ी सारे बच्चे नए डाउट्स नई क्वेरीज के साथ आए हैं। जी। बेसिकली करियर गुरुकुल ना न्यूट्रल लेवल पे काउंसलिंग करता है बच्चों की। मतलब डजेंट मैटर बच्चा किस स्ट्रीम से है, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उसके इंटरेस्ट, उसके कैलिबर, हर एक चीज़ को देखते हुए ना आगे किस कोर्स के लिए बच्चा जा सकता है, हम लोग उसके लिए बच्चों को गाइड करते हैं। एंड इसके अलावा अगर 9th-10th का बच्चा है तो आगे स्ट्रीम के लिए फिर उन्हें गाइड करते हैं क्या स्ट्रीम वो चूज़ कर सकते हैं एज पर देयर इंटरेस्ट। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये करियर गुरुकुल था जिन्होंने बताया कि 100 से ज़्यादा जो बच्चे हैं इनके पास आ चुके हैं। आगे करियर में क्या उनको बनना है, करियर में क्या आगे करना है, एजुकेशन के लिए कहाँ जाना है, इन सब चीज़ों के लिए जो क्वेरी इनसे की है, बातचीत की है और इन्होंने उनके स्किल को देखते हुए बच्चे की उसको आगे बताया कि आप किस करियर में जा सकते हैं, क्या आगे आपको करियर में करना है। तो HSWF के जो हैं यहाँ पर रावत जी हमारे साथ हैं। सर, कितने बच्चों की आपके पास यहाँ पे एंट्री हुई और अपने करियर को लेकर कितना बच्चे जागरूक हैं या क्या जानना चाहे, क्या क्या सवाल रहे होंगे बच्चों के आपके पास? एक्चुअली सर सबसे मेन तो सवाल ये है कि स्पोर्ट्स के बारे में बच्चों को ज्ञान ही नहीं है कि भी स्पोर्ट्स में भी करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं आज की डेट में। पहले था कि भी बीपीएड एमपीएड एक ऑप्शन था, एनआईएस था, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। आज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, बिजनेस बीबीए इन स्पोर्ट्स है और साइकोलॉजी में आप कोर्स कर सकते हैं, न्यूट्रिशन का कोर्स कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्सेज़ के बारे में बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की भी जो लाइफ में बच्चा करियर के तौर पे यूज़ कर सकता है। और एज अ प्लेयर तो है ही है कि स्पोर्ट्स यूज़फुल है लाइफ के लिए। कितने बच्चों की एंट्रीज यहाँ पे आपके पास आई होगी या कितने पेरेंट्स यहाँ पे पहुँचे होंगे आप लोगों के पास और आगे करियर को लेकर उन्होंने डिस्कशन किया होगा? तकरीबन 100 के आसपास बच्चे यहाँ पर HSWF के प्लेटफॉर्म पे आए और सबको ये जानकर बड़ा मतलब अचंभित हुए कि भी स्पोर्ट्स का एक परसेंटेज क्राइटेरिया रखा जाता है हर एजुकेशन सेक्टर में भी। मतलब चाहे वो नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, वहाँ पर बच्चों को एक परसेंटेज मिलती है कि 5% क्राइटेरिया होता है कि स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल एडमिशन्स होती हैं। तो उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इंडिया में स्पोर्ट्स करना भी सभी चाहते हैं लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो HSWF एक वैसी हम मुहिम चला रही है कि लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस हो। जी। ये है। तो देखिए, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में किस तरीके से करियर बनाया जाता है, ये रावत जी ने बताया कि बहुत सारे बच्चे उनके पास आए और उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली। 100 से करीब ज़्यादा बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। पहले मैं आपकी संस्था का नाम जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कितने बच्चे हैं और करियर को लेकर क्या क्या उन्होंने सवाल किए। कैसे हो? मेरा नाम शुभम है। मैं लेवरेज एड्यू से हूँ। लेवरेज एड्यू इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल सिटीजन्स बनाता है। हम स्टूडेंट्स नहीं बोलते, इनको ग्लोबल सिटीज़न बोलते हैं बिकॉज ये यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करते हैं, वहाँ के सिटीज़नशिप लेते हैं। और यहाँ पे स्कूल में मुझे ऐसे बच्चे मिले जिनको पता है कि आईवी कैटेगरी में कैसे जाना है, कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं, कैसे स्कॉलरशिप्स होते हैं, कैसे हम लोग टेस्ट दे के 100% स्कॉलरशिप्स तक एम कर सकते हैं। सो वो सारे बच्चों के क्वेरीज से वो हमने सॉल्व किए हैं। प्लस हम आगे भी इनको ट्रेनिंग भी देते हैं। सो जिसके लिए भी हम इनको ट्रेन करेंगे उनके लिए हम फर्दर कॉन्टैक्ट्स करेंगे बच्चों को और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जो हम हमेशा से करते आए हैं। एंड वी हैव बिकम द नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो कि बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं फॉर स्टडीज़। कितने बच्चे आए होंगे आपके पास? अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 स्टूडेंट्स अभी हैं। एंड अभी 12th कैटेगरी के बच्चे अभी और हैं विद पेरेंट्स जिनके मेजर क्वेरीज हैं कि ग्रेजुएशन में किस कोर्स को लेके जाएं और किस कंट्री में जाएं। सो वो क्वेरीज भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। जी जी सर, क्या आपकी सर्विसेज है और कितने बच्चे यहाँ पे पहुँचे होंगे और क्या क्या आपके पास क्वेरीज रहे होंगे? सो हमारे पास काफ़ी बच्चे आए हैं। वी डील स्पेसिफिकली इन टॉप एंड यूनिवर्सिटीज़ विच आर देयर इन
आउटसाइड इंडिया, सो वी आर नीश प्लेयर देयर। हम लोग एंड टू एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को जो विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास अराउंड 100+ बच्चे आए हैं, काफ़ी प्रोत्साहित और उत्सुक बच्चे थे चीज़ों को। उनको हमने बताया है कि कैसे वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और उच्च शैक्षिक संस्थाओं में कि कैसे उनको पढ़ाई करनी है इन चीज़ों के लिए। और रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है और हमें बच्चों से मिलके प्रूडेंस स्कूल में आके काफ़ी अच्छा लगा है। सर कौन कौन सी कंट्री आप लोग सजेस्ट करते हैं बच्चों के लिए आज के टाइम में बेस्ट है? क्योंकि कनाडा का अगर हम हाल देखें तो बहुत ज़्यादा जो है अब वहाँ से बच्चे वापस भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो पार्ट टाइम जॉब्स का भी नहीं मिलता वहाँ पे जो एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो ऐसे कौन सी कंट्री है जो आज के टाइम में बेस्ट लगता है आपको कि स्टूडेंट के लिए, अगर भारत का बच्चा है तो वहाँ जाके पढ़े तो उसके लिए वो बेस्ट रहेगी कंट्री? सर मैं तो ये बोलूँगा कि नो साइज़ फिट्स ऑल की कहानी है, ठीक है। अगर मैं कोई बच्चा टेक रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहता है, मैं उसको यूएस करूँगा, क्योंकि यूएस इसलिए मैं उसको बोलूँगा कि अगर वहाँ पे टेक की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप पढ़ाई आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपको रिटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा। अगर बच्चा बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज देखना चाह रहा है तो आयरलैंड एक अच्छा उभरता हुआ डेस्टिनेशन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ठीक है। अगर किसी को स्पेसिफिकली बजट का इशू है तो हमारे पास कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी, जहाँ पे लगभग फ़ीस आपकी ना के बराबर है, ठीक है। माल्टा एक ऐसी कंट्री है साउदर्न यूरोप के अंदर जहाँ पे आपको अगेन आप बजट फ्रेंडली, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या कोर्स करना चाह रहे हैं, उसके डिपेंडेंसी हम मतलब आपको बताते हैं। और लास्टली हर किसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट, अगर आप मान के चले जाएँ यूके के भी अपने पहली टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में लगाना है तो उसका एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग है वर्सेस अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं। तो हर एक बच्चे का इंडिविजुअलाइज्ड हम बताते हैं और उसके मुताबिक जो उसके लिए बेस्ट है वो उसके लिए गाइड किया जाता है। देखिए अपने एजुकेशन फेयर लगा और सबसे जो बेस्ट टिप्स बच्चे को दी जाती हैं कि आपको अपने करियर के अकॉर्डिंगली और आपके जो स्किल हैं उसके अकॉर्डिंगली या आपके बजट के अकॉर्डिंगली कहाँ आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हो, कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है और कितने आप पैसे में जा सकते हो और आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो, वो सारी जो नॉलेज है यहाँ पे दी जा रही है। और एम शाला की तरफ से ये जो एक करियर फेयर लगाया गया है यहाँ पे, तो तमाम जो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो एम शाला की स्टॉल पे हम पहुँचे हैं, इनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा एम शाला है क्या? एमशाला करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें हम एस टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो साइकोमेट्रिक एवेल्यूशन करता है स्टूडेंट की, और वो स्टूडेंट्स के आपकी पर्सनालिटी समझता है, स्टूडेंट के ट्रेड्स समझता है, उनमें जिस स्किल्स में वो बेस्ट होते हैं वो समझता है, एंड प्लस जिस स्किल्स में वो लैक कर रहे होते हैं वो समझता है। देन एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसके अकॉर्डिंग वो एक रोड मैप क्रिएट करके देता है कि आप इस स्किल्स में इस हिसाब से बेस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए पाथ रहेगा। प्लस आपको कॉलेजेस एंड आगे का क्या फ्यूचर पाथ रहेगा वो सजेस्ट करते हैं। प्लस हम करियर काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें स्टूडेंट करियर काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, प्लस वो उनको गाइड करते हैं प्रॉपर्ली आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे रहेगी, फ्यूचर में किस कॉलेजेस में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या आपको परसेंटेज मेंटेन करनी है, तो इसके रिगार्डिंग गाइड करते हैं। प्लस हमारी एमशाला में इमोशनल वेलबींग पे भी ध्यान दिया जाता है, तो हम थेरेपिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे मेंटोर्स भी रहते हैं, जैसे कि आज जैसा आप ही हैं, तो आप जैसे मेंटोरशिप देना चाहें किसी स्टूडेंट को जो अब रिपोर्टर बनना चाहता है आगे जाके इन फ्यूचर में, तो आप उसे प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि मैंने करियर में कैसे स्टेप किया, स्टेप इन फर्स्ट स्टेप कैसे था, एंड देन आगे जाके कैसे रहा, तो उसके अकॉर्डिंग आप गाइड कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से एम शाला काम करता है। और करियर फेयर में अब हम एक और स्टॉल पे हैं जिसका नाम है एकेडमी ऑफ फैशन एंड आर्ट्स। मैम क्या कुछ रहता है इसको लेकर आपके, और बच्चों की कितनी क्वारीज आपके पास आई होंगी और क्या क्या उनके सवाल रहे होंगे आपके पास? बच्चों को क्रिएटिव करियर के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अगर वो डिज़ाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो दे जस्ट सेड फैशन, फ्यू स्टूडेंट्स सेड इंटीरियर एंड वेरी फ्यू स्टूडेंट्स दे न्यू कि हमारे पास एनिमेशन, प्रोडक्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन डिज़ाइन जैसे कोर्सेज भी होते हैं और जहाँ बच्चे जा सकते हैं। सो दे वांटेड टू नो मोर अबाउट इट कि डिज़ाइन या आर्किटेक्चर में किस तरह के करियर बनाए जा सकते हैं, जो इन स्कूल के बच्चों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जी, कितने बच्चे आए होंगे यहाँ पे आपके पास? अप्रॉक्सीमेटली 30 स्टूडेंट्स। जिन्होंने फैशन और आर्ट के बारे में आपसे पूछा होगा, तो जी, तो क्या मतलब लगता है कितने बच्चे को इसके बारे में नहीं पता था और आगे इसके कितना जो है नॉलेज होना चाहिए?
एटलीस्ट करियर के बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि साइंस के बच्चे कन्वेंशनल करियर की तरफ जाना चाहते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी कन्वेंशनल करियर की तरफ जाना चाहते हैं। बट जब उन्होंने ये सुना कि ये स्ट्रीम इज़ ओपन टू, आई मीन दिस करियर इज़ ओपन टू ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स, सो दे वर सरप्राइज्ड। एंड उन बच्चों के फ्रेंड्स भी आकर पूछ रहे थे कि अच्छा, यहाँ पर आपको कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा डिज़ाइन के करियर के लिए जा सकता है, चाहे वो निफ्ट है, चाहे वो एनआईडी है, चाहे वो यूसीड का एंट्रेंस है। यहाँ पर काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता था कि आईआईटी से भी आप डिज़ाइन प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में भी सुन रहे थे, और शायद ये सुनना ही उनको फ्यूचर के लिए कुछ और गाइड कर पाएगा। एंड दे कैन डिसाइड कि हम क्रिएटिविटी में भी करियर बना सकते हैं। और दूसरी एक और बात मुझे फ़ील हुई कि दबी आवाज़ में डिज़ाइन के बारे में बात करें, कि शायद खुलकर इसके बारे में कभी ना बात की, ना जाना, ना एग्ज़ाम के बारे में पता है। सो येस, इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर एटलीस्ट उनको नॉलेज तो हुई, अब नॉलेज होगी तो शायद आगे के बारे में सोच पाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए बच्चे यहाँ पे जो करियर फेयर की मैं बात कर रहा था, जो कि एम शाला की तरफ से लगाया गया है दिल्ली के प्रूडेंस स्कूल में, तो यहाँ पर बच्चे हर तरह की जो है क्वारीज ले रहे हैं अपना आगे करियर में, क्या उनको कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने देखा बच्चे अब्रोड के बारे में यहाँ पे नॉलेज ले रहे हैं कि हमें आगे कौन सी कंट्री जाना चाहिए, किस कंट्री में ज़्यादा हमारा अच्छा फ्यूचर होगा स्किल के हिसाब से। एकेडमी की बात करूँ, स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करूँ, तो बच्चे स्पोर्ट्स में भी अपना जो है फ्यूचर कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं, तो वहाँ क्या करना चाहिए और किस फील्ड में जाना चाहिए, और कब हम अपने करियर में उस चीज़ में करियर में फॉलो कर सकते हैं उस चीज़ को। फैशन के बारे में देखा, फैशन और आर्ट्स के बारे में लोग बच्चे जो यहाँ पे हैं वो नॉलेज ले रहे हैं कि आगे उनको करियर उनका कैसे इस फील्ड में बन सकता है, कैसे बनाएं। कैमरामैन गोगी के साथ मैं अरुण कौशल, आरबीएम न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।